क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जो बचपन में अखबार बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था, वही बच्चा आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बन गया। यह कहानी है उस इंसान की जिसे पूरा देश मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानता है, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉ कलाम का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करके भी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उनके बचपन की संघर्ष और शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉ कलाम ने अपने करियर में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया, जिससे उन्होंने भारत की मिसाइल तकनीक को नई ऊंचाइयां दीं। उनका सपना हमेशा से भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थान दिलाने का था। जब वह राष्ट्रपति बने तब उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और देश के भविष्य का निर्माण करें। डॉ कलाम का जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जहां पिता नाव चलाते थे और मां गृहिणी थीं। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि बच्चों को छोटी उम्र से ही मेहनत करनी पड़ती थी। अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए उनका जुनून अटूट था। कलाम कहते थे, कठिनाइयां जीवन को और मजबूत बनाती हैं। उनके जीवन के अनुभव ने उन्हें इस विचार के प्रति दृढ़ विश्वास दिलाया। अब्दुल कलाम अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहे और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने गांव के बुजुर्गों से ज्ञान लिया और उनके अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते रहे। हर सुबह एक नई शुरुआत थी और कलाम ने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई की। कक्षा में कलाम की उत्सुकता ने उन्हें न केवल ज्ञान प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उनकी आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। बचपन से ही उड़ते हुए पक्षियों और आसमान से उन्हें लगाव था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहते। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की और बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। सपना भारत को अंतरिक्ष और विज्ञान में आगे ले जाना। सपना वो नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं। सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब वो अपने सपने के करीब था और एक दिन भारत को अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में महानता की ओर ले जाने का इरादा रखता था। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पर काम करना शुरू किया। वो जानते थे कि यह उनकी यात्रा का केवल एक चरण है, लेकिन यह उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम था। एक दिन वह अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में बैठा था, जहां वे भारत के अगले अंतरिक्ष मिशन की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह नए ग्रहों और सितारों की खोज का सपना देख रहा हो। जुड़ने के बाद पहला बड़ा काम SLV-3। शुरुआत में असफलताएं मिलीं, लेकिन टीम लीडर के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी खुद ली और साइंटिस्ट साथियों का हौसला बढ़ाया। आखिरकार 1980 में भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंचा। यह पल भारत के इतिहास में एक नया अध्याय बन गया। इस सफलता ने न केवल विज्ञान में आगे बढ़ने के रास्ते खोले, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान भी दी। वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के बीच इस उपलब्धि के बाद जोश और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। रोहिणी उपग्रह ने डेटा संचारित करना शुरू किया, जिससे न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ी, बल्कि विकास के नए अवसर भी खुले। यह सफल परियोजना ज्ञान और तकनीकी उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस सफलता के बाद ISRO ने अंतरिक्ष अनुसंधान में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए, जो विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में सहायक बने। विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता ने भारतीय वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और नए मिशनों की योजना बनाने में मदद की। इसके बाद DRDO से जुड़े। भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का सफल निर्माण। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर सकते।
भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कई सफल परीक्षण आयोजित किए जिससे देश की सुरक्षा में मजबूती आई। यह परीक्षण तकनीकी उपलब्धियों का प्रमाण थे जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हर सफल परीक्षण ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक शक्तिशाली रक्षा राष्ट्र बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप न केवल सुरक्षा में वृद्धि हुई, बल्कि यह युवाओं को भी प्रेरित करने लगा कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाएं। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जहां हर नागरिक अपने देश की रक्षा में योगदान देने का गर्व महसूस करता है। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जनता ने उन्हें दिल से पीपल्स प्रेसिडेंट कहा। बच्चों और युवाओं से उनका गहरा लगाव था। राष्ट्रपति होते हुए भी वे बेहद सरल और जमीन से जुड़े इंसान रहे। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक बड़े दर्शक समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें युवा छात्र ध्यान से सुन रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं। यह प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक है। एक और पल में डॉ कलाम बच्चों के एक समूह के साथ जमीन पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, जो खुशी और जिज्ञासा से भरे हैं। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक ग्रामीण स्कूल का दौरा कर रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए चारों ओर गांव का रंगीन दृश्य है। एक और दृश्य में डॉ कलाम एक किताब पढ़ते हुए बच्चों के समूह के करीब हैं, जिनके चेहरों पर उत्साह और प्रशंसा की चमक है। इस तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। वे युवाओं से हमेशा कहते, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। छात्रों को इंस्पायर करने के लिए वे हमेशा लेक्चर देते, किताबें लिखते। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स आज भी युवाओं को मोटिवेट करती हैं। युवाओं की आंखों में सपने थे और उन्हें उन किताबों से प्रेरणा मिलती थी। अंतरिक्ष के सफर से लेकर विज्ञान की नई खोजों तक उन्होंने हमेशा युवाओं को सोचने और बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। उनकी शिक्षाएं हमेशा युवा पीढ़ी को खुद पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आज भी उनकी बातें युवाओं के दिलों में गूंजती हैं और वे आगे बढ़ने की उम्मीद जगाती हैं। उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत है जहां हर युवा अपनी क्षमता को समझे। और 27 जुलाई 2015 शिलोंग, मेघालय में IIM के छात्रों को लेक्चर देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मंच पर ही गिर पड़े और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु पर पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। उनकी याद में एक शांत स्मारक सेवा आयोजित की गई, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं और फूलों का अर्पण किया गया था, छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के साथ जो दिल से यादें साझा कर रहे थे। विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्र जो प्रोफेसर की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। छात्रों का एक शक्तिशाली दृश्य एक कक्षा में इकट्ठा होता है, जहां वे प्रोफेसर की प्रभावशाली शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं कि उन्होंने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया। एक प्रेरणादायक छवि उस पुस्तक के कवर की है, जिसमें प्रोफेसर का नाम है, जो छात्र नोट्स और परियोजनाओं से घिरा हुआ है, जो उनके ज्ञान के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर मेहनत, ईमानदारी और सपनों को पूरा करने का जज्बा हो तो कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। आज जरूरत है कि हम उनके सपनों को पूरा करें और भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जहां वे देखना चाहते थे। आज युवा पीढ़ी को डॉ कलाम के सपनों को साकार करने का संकल्प लेना होगा, ताकि हम अपने देश को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि मेहनत और समर्पण से वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जैसे डॉ कलाम ने हमें प्रेरित किया। हमारा कर्तव्य है कि हम डॉ कलाम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सके।
डॉ. कलाम के सपनों की उद्यान भरने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि युवाओं का उत्साह और कड़ी मेहनत हमें नई सफलताओं की ओर ले जाए। अगर आपको अब्दुल कलाम की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सकें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक यात्रा ने लाखों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी है। उनके जीवन से प्रेरित होकर कई युवा अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रही है। डॉ. कलाम के सिद्धांत और दृष्टिकोण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। डॉक्टर कलाम की शिक्षाओं ने न केवल छात्रों को बल्कि संपूर्ण समाज को जागरूक किया है। उनकी प्रेरणा से आज के युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए युवा आज न केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में अपने भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया।